तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में आयोजित G20 समिट अब समाप्त हो चुका है। इस समिट में दुनिया भर के नेताओं ने हिस्सा लिया। दुनिया भर के नेता इस समिट में शामिल हुए, जिसमें विदेश के जो बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक जैसे बड़े नेता इस G20 सम्मेलन में शामिल हुए। इस G20 सम्मेलन में अनेक विषयों पर वार्ता की गई। जो भी दुनिया में इस वक्त संकट चल रहा है, वो चाहे फिर ग्रीन हाउस प्रभाव, बढ़ती गर्मी, आतंकवाद, इन सब विषयों के ऊपर इस G20 समिट में वार्तालाप की गई। इस बार का जी समिट काफ़ी महत्वपूर्ण था भारत के लिए, क्योंकि यह देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। दिल्ली में ख़ासतौर पर इस G20 सम्मेलन को आयोजित जब किया गया तो इसमें विदेशों से भी काफ़ी देश शामिल, विदेशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो इसमें शामिल हुए। मोदी जी ने सभी राष्ट्र प्रमुखों का स्वागत किया और सबको इस G20 सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था और सबको अच्छी मेहमान नवाजी भी की। इस G20 सम्मेलन में सभी विदेशों से आए मेहमानों के लिए विशेष भोजन का प्रबंध किया गया, जिसमें उन्हें चांदी के बर्तनों पर खाना परोसा गया और तरह तरह के भारतीय व्यंजन परोसे गए। इसमें ज़्यादातर भारतीय शुद्ध शाकाहारी खाने को मुख्य तौर पर रखा गया था, जिससे कि ये लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन कर सके, जिसमें भारत के प्राचीन जो अनाज हैं उनको विद्यमान रखा गया था, जिससे जो मंडुआ वगैरह इस तरह के अनाजों को उनके भोजन के लिए रखा गया था। यह समिट पूरे 2 दिन चला, 9 सितंबर और 10 सितंबर को। इसमें मीडिया के लिए बैठने की एक विशाल जगह रखी गई थी, जिसमें अनेकों देशों के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने इस पूरे G20 समिट को कवर किया और सभी ने इसमें एक बेहतर भागीदारी का हिस्सा सामने रखा। इस G20 सम्मेलन में दुनिया भर से बड़े लीडर शामिल हुए। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें शामिल नहीं हुए। चीन के प्रधानमंत्री इस समिट में शामिल हुए थे शी जिनपिंग की जगह, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल नहीं हुए। रूस के विदेश मंत्री इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। और आपको बताना चाहूँगा कि इस पर भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली पूरी तरह से G20 सम्मेलन में। जिस तरह से इसमें भारतीय व्यंजनों को, भारतीय कपड़ों को, भारतीय साड़ी को इस तरह से रखा गया था, और भारतीय के चरखे को भी, महात्मा गांधी के चरखे को भी इसमें शामिल किया गया था। जो विदेशों से मेहमान आए थे वह यहाँ से इन सभी चीज़ों को खरीद सकते थे और अपने देश ले जा सकते थे। यहाँ पर झांकियाँ लगाई गई थी, अलग अलग देशों की झांकियाँ भी यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मिज़ोरम, अलग अलग राज्यों की झांकियाँ देखी गई थी, जिसमें अनेक अनेक सामानों को बेचने के लिए रखा गया था। और यही वजह है कि यह इस बार का जो G20 सम्मेलन है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। G20 सम्मेलन में बहुत सारे जो विदेशी है, विदेशों से जो राष्ट्र प्रमुख आए थे, उनके साथ मीडिया का एक बड़ा समूह भी आया था, जिससे पूरी तरह से बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। तो दिल्ली में हुए इस आयोजित पूरे G20 सम्मेलन के दिल्ली को पूरी तरह से सजाया गया था। दिल्ली में कहना होगा कि जिस तरह से दिवाली में सजती है उससे भी बेहतर तरीके से दिल्ली को सजाया गया था। परंतु अब ये G20 सम्मेलन समाप्त हो चुका है और अब सभी राष्ट्र प्रमुखों को अब वापस अपने देश विदेश के लिए भेजा जाएगा। वहीं G20 सम्मेलन में सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम थे, भारी सुरक्षा रखी गई थी। कोई भी आतंकवादी, कोई भी ऐसा तत्व इस पर नहीं घुस सकता था जो आतंकवादी हो, तो इसीलिए सुरक्षा के नज़रिए से भी इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र रखी गई थी। तमाम मीडिया कर्मियों ने, पूरे देश के मीडिया संस्थाओं ने इस पूरे जो G20 समिट है, पूरे G20 समिट को कवर किया
और बहुत अच्छी तरह से इस G20 समिट में सभी शामिल हुए लोगों के साथ। अच्छी तरह से G20 समिट को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समापन किया। मोदी जी ने अनेक विषय इस पर रखे, जिसमें भारत की प्राचीन संस्कृति के बारे में भी लोग विदेशों से आए राष्ट्रप्रमुखों को बताया, और किस तरह नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था, जो कि एक समय में विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था, किस तरह से उसको जलाया गया था। उस विषय में भी श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को बताया, विश्व से आने वाले देशों को बताया, सबको इस विषय में बताया गया कि किस तरह से जो विदेशों से आए हुए जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने किस तरह से एक विद्या के भंडार को जला दिया, यानी कि नालंदा को जलाया गया, जो एक उस समय बहुत बड़ी जो शिक्षा की प्रणाली थी, उसे किस तरह से यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में जलाया गया। तो अनेक मुद्दों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने इस G20 समिट में बात की, और एक उभरता हुआ विश्व को बताया कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, भारत आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह से उभरेगा और विश्व में अपने नाम को रोशन करेगा। ये संदेश देने की कोशिश की श्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि भारत प्राचीन समय से ही एक सोने की चिड़िया के रूप में रहा है, परंतु अब धीरे धीरे जिस तरह से जब से भारत आज़ाद हुआ, धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति भी बनने जा रहा है। तो भारत का आने वाला समय काफ़ी सकारात्मक है, विकासशील है, यह बताने की भी कोशिश श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को की। और मोदी जी के देखकर पूरा विश्व हैरान था कि किस तरह एक अफ्रीकन प्रमुख ने मोदी जी के पांव छुए। उसको देखकर जो बाइडेन भी हैरान रह गए कि मोदी की जो बढ़ती छवि है दुनिया के सामने, वो अपने आप में ही दुनिया उसे स्वीकार कर रही है। तो ज़रूर भारत आने वाले समय में एक महाशक्ति बनेगा, इस पर किसी को भी संदेह नहीं है। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। नमस्कार, धन्यवाद। नीचे लाल बटन है, उसमें सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो को देख सको। नमस्कार।